क्या आपको पता है कि कल्पना चावला का स्पेस शटल ज़मीन पर उतरने से 16 मिनट पहले ही हवा में ब्लास्ट हो गया और इनके साथ जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी कल्पना चावला के साथ ही इस खतरनाक हादसे में मारे गए। इस हादसे के बाद बहुत सारी न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर लीक हुई जिनसे ये पता चला कि कल्पना चावला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के साथ हुए इस हादसे के बारे में बताएंगे कि वो एक हादसा था या साजिश। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस स्पेस शटल के साथ हुआ क्या था कि वो ज़मीन पर लैंड करने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल्पना चावला 20 साल की उम्र में अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गईं। 26 साल की उम्र में इन्होंने नासा को ज्वाइन किया और 35 साल की उम्र में इन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला। इस वक्त वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल ट्रिप था। कल्पना के साथ 5 और भी एस्ट्रोनॉट्स थे और वहाँ उन्होंने स्पेस में तकरीबन 372 घंटे गुजारे। इस वक्त इनका काम था स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना और स्पार्टन सैटेलाइट को उन्होंने स्पेस में लॉन्च करना था और इस काम की जिम्मेदारी कल्पना को दी गई थी। ये मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन इस काम को पूरा करने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। इस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने की जिम्मेदारी कल्पना की थी, लेकिन इस काम को करते वक्त सैटेलाइट में कोई खराबी आ गई और वो काम पूरा नहीं हो रहा था और इसीलिए इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स को शटल में से बाहर जाकर इसे ठीक करना पड़ा और बाद में कहा जाने लगा कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला हैं क्योंकि उन्होंने ही कोई गलती की होगी। 5 महीनों तक ये इल्ज़ाम कल्पना पर लगता रहा और बाद में नासा को इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो फेलियर कल्पना की वजह से नहीं हुआ बल्कि इंजीनियर्स की मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था। ये वक्त कल्पना चावला के लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन बाद में कल्पना को बेगुनाह साबित कर दिया गया। दूसरी बार फिर कल्पना चावला को स्पेस में भेजने की तैयारी की गई। इस सैटेलाइट में तकरीबन 18 बार खराबी आई और स्पेस में जाने की तारीख आगे से आगे बढ़ती रही। अब इस मिशन का नाम स्पेस सैटेलाइट कोलंबिया STS-101 रखा गया और कल्पना 2003 में उड़ान भरती हैं। इस मिशन में कल्पना चावला के साथ 6 और एस्ट्रोनॉट्स भी थे। वहाँ सब कुछ ठीक रहा और वो अपना मिशन पूरा करके 16 दिन बाद वापस आ रहे थे और इस दिन न्यूज़ पर भी यही खबरें चल रही थीं कि ज़मीन से थोड़े ही फासले पर सैटेलाइट में अचानक से आग लग गई और वो तबाह हो गया। और ये हादसा हुआ क्यों, इस बारे में बाद में पता चला कि सैटेलाइट के एक भारी शटल टूट गया था जिसकी वजह से गर्म हवा अंदर चली गई और सैटेलाइट में ब्लास्ट हुआ। नासा ने सारा इल्ज़ाम मरने वाले एस्ट्रोनॉट्स पर डाल दिया और कहा कि अगर इन्हें इस खराबी का पता था तो इन्हें स्पेस में ही इसको सॉल्व करना चाहिए था। इसी हादसे में कल्पना चावला की मौत हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस हादसे से पहले ही न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पता चल गया था कि ये सैटेलाइट ज़मीन पर नहीं उतरेगी और कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं बचेगा, लेकिन नासा ने इस बात का जिक्र किसी एस्ट्रोनॉट से नहीं किया था। इस बात का खुलासा मिशन कोलंबिया प्रोग्राम के मैनेजर ने किया था और उन्होंने बताया कि इस बात का एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को घुट घुट के जिएं और उन्हें यही ठीक लगा कि इस हादसे से पहले वो खुश रहें क्योंकि मौत तो वैसे भी आनी ही होती है। ऐसे भी हो सकता था कि अगर इन एस्ट्रोनॉट्स को इस खराबी के बारे में पता होता तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।